अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स आज हम 9.1 एक्सरसाइज उसके जो है वो पार्ट 3 के लिए हाजिर खिदमत है। तो अभी हम इसके जो है ना वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जहाँ पे हमने लास्ट अपने लेक्चर में लास्ट वीडियो में छोड़ा था उससे आगे शुरू करेंगे। टॉपिक जैसा कि आपने पिछला उम्मीद है कि स्टडी किया होगा, तो टॉपिक हमारा आज जो चल रहा है वो है कि किसी भी अगर सर्कल के अंदर कोई दो उसके रेडियस आर्क कट करें तो उस आर्क के अंदर उसकी जो आर्क लेंथ एल है वो होती है इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड है। हमने अक्सर जो है ना वो इसको आम डेली लाइफ में गुजरते आते जाते ट्रेन्स का मुशाहिदा किया होगा, लेकिन हमने इस सेंस में कभी नहीं सोचा। तो चलो आज इसको देखते हैं। फिर आर रेल वे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 500 meter at the rate of 30 kilometer per hour through what angle will it turn in 10 seconds। देखें क्वेश्चन ये है कि ये आपके सामने डायग्राम है, ये एक रेलवे ट्रैक है, ये जो आपको सर्कल की शक्ल में नजर आ रहा है। इस पॉइंट ए पे फर्ज करें टाइम जब जीरो है यानी स्टार्ट में ट्रेन यहाँ खड़ी है, तो यहाँ से ट्रेन जो है इस ट्रैक के गिर्द घूमती है और इस ट्रैक का जो रेडियस है यानी सेंटर से जो इसका फासला कह ले वो 500 मीटर है। और साथ हमें ये बता दिया कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर यानी 30 किलोमीटर फी घंटा है। अब ट्रेन जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू करती है फर्ज करें और 10 सेकंड के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि ये जो 10 सेकंड में यानी ये उसका सेंटर से फासला ए पे था, बी पे जाके ये है, तो ये दो रेडियस है, ये जो आर्क कट करते हैं हमने बताना है कि इस आर्क का ये जो दरमियानी एंगल है उसका कितना बनेगा, यानी इस ट्रेन ने 10 सेकंड चलने के बाद एंगल कितना कवर किया, यानी उसकी जो एंगल की मिकदार है वो कितनी होगी। तो देखिए जरा यहाँ पे रेडियस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें आर की वैल्यू तो 500 गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट समझने वाला है, इस पे आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा गौर करना है। वैसे तो मैथ गौर करने पे ही आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गौर करना है। वो किस तरह करना है कि ये यहाँ से लेके यानी जो डायग्राम बनती है उसके मुताबिक ये ए से बी तक हमारी आर्क लेंथ है, लेकिन उसने नहीं दी। उसने क्या दिया है कि ये ए से बी तक 10 सेकंड में पहुंचती है। तो देखिए गौर करें, इसका मतलब है ये जो आर्क लेंथ है ए बी ये बेसिकली कितनी है, जितना उसका 10 सेकंड में फासला होगा। यानी वो ट्रेन जो है 10 सेकंड में जितना फासला तय कर जाएगी वही उसकी आर्क लेंथ होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है कि आर्क लेंथ एल जो है ये बराबर होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। अब डिस्टेंस आपने फिजिक्स अगर पढ़ रखी है वेल एंड गुड, वरना वैसे भी आप अगर देखें डेली लाइफ में तो आप उसकी किसी चीज की रफ्तार को उसके टाइम से जरब देंगे तो आपको पता चल जाता है उसने कितना फासला तय किया। यानी फासला बराबर होता है रफ्तार जरब वक्त, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो आर्क लेंथ होगी वो कितनी होगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब चूंकि हमारा यूनिट चल रहा है टाइम का सेकंड्स में और इधर रेडियस मीटर्स में, तो हमने स्पीड को भी मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना है, जबकि 30 किलोमीटर फी घंटा दी हुई है। और हर घंटा में आपको पता है हर किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं, तो 30 ज़रब 1000 करेंगे तो ये मीटर बन जाएंगे। और चूंकि घंटों में वक्त दिया हुआ है पर आवर है, एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में आगे 60 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि उसके जो अगर वक्त को कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 60 ज़रब 60 करेंगे, तो ये हमारी आर्क लेंथ जो है ये यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद और इसे ज़रब टाइम जो है वो 10 सेकंड है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो आ जाती है, अगर यहाँ से हम रफ्तार कैलकुलेट करें तो ये रफ्तार की वैल्यू आती है आपके पास 250/3 250/3 मीटर फी सेकंड इसकी जो है वो आर्क लेंथ आ गई। थीटा मालूम करना है, तो अब आपके पास प्रूफ जो आपने किया था उसमें पढ़ा था थीटा बराबर होता है L/R। ऊपर L की वैल्यू आ गई, नीचे R की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई किया या वैसे ही कैंसिल आउट करके तो थीटा आ जाता है 1/6 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए
कहता है कि अ हॉर्स इज टेदर्ड, टेदर्ड का मतलब होता है बांधना, किसी चीज को बांधना, टू अ पेग, पेग कहते हैं खूंटी, पंजाबी जबान में अगर जानते हैं तो इसका मतलब होता है किला, जिसे पंजाबी में किला कहते हैं, वो गांव देहातों में हम जानवर बांधते हैं ना किले से, तो यहाँ आप समझ लें खूंटी जिससे वो जानवर को बांधा जाता है उसकी रस्सी को। तो हॉर्स इज टेदर्ड टू अ पेग, यानी एक घोड़े को एक रस्सी उसके गले में डाल के तो फिर एक खूंटी के जरिए बांधा गया है, बाय अ रोप, और रोप कितनी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 9 मीटर्स लेंथ, एंड इट कैन मूव इन सर्कल, और वो जानवर जैसा कि उनकी आदत होती है कि अगर आप जानवर को बांधेंगे तो वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है अपने उस खूंटी के गिर्द, तो वो घोड़ा जो है वो उस खूंटी के गिर्द चक्कर लगा रहा है एक दायरे में, विद पेग एज सेंटर, तो जाहिर बात है वो जो पेग है खूंटी है वो उस दायरे के सेंटर का काम करेगी। हाउ फार विल इट गॉन, तो हमने बताना है कि वो कितना फासला तय कर जाएगा, व्हेन द रोप हैज टर्न, जब रस्सी जो है वो घूम जाएगी थ्रू 70 डिग्री, यानी रस्सी जो है वो 70 डिग्री अगर ट्रेवल करेगी, एंगल कवर करेगी, तो उस सूरत में जो है वो हमें बताना है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना कवर होगा। अगर डायग्राम देखें, ये पैक है, ये रस्सी के जरिए यहाँ हॉर्स बंधा हुआ है और वो इस तरह से इस दायरे के गिर्द इस तरह मुसलसल मूव करी जा रहा है, रस्सी उसने बिल्कुल टाइट हालत में रखी हुई है, तो आप अगर गौर से देखें तो रस्सी अब बतौर रेडियस काम करेगी, अब रस्सी की चौके लंबाई 9 मीटर है, तो इसका मतलब है इस दायरे का जो रेडियस है वो 9 मीटर होगा। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है मूव करते हुए, फर्ज करें वो यहां से शुरू होता है और 70 डिग्री जब कवर होता है तो वो यहाँ सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये 70 डिग्री ट्रेवल करने के बाद ये उसकी सेकंड पोजीशन है, दरमियानी ज़ाविया 70 है, तो बताना है ये फासला, अब ये फासला जो है वो क्या होगा, बतौर आर्क लेंथ होगा, तो इस क्वेश्चन में आर 9 मीटर है, आर्क लेंथ मालूम करनी है, जबकि थीटा 70 डिग्री है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस फॉर्मूले के यूज के लिए थीटा जो है उसको रेडियन में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 ज़रब पाई बाय 180, ये डिग्री से कन्वर्ट करने पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब अगर आप मजीद तसल्ली करना चाहें तो वो लेक्चर जो है ना पार्ट 1 दोबारा देख लें, तो यहां से कैलकुलेशन के बाद थीटा आ जाता है 1.22 रेडियन, और एल बराबर होता है आर थीटा, आर की वैल्यू 9 है, थीटा की वैल्यू 1.22 है, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ जो है एल वो आ जाती है 10.99 मीटर्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? Dear students, ये क्वेश्चन 2008 में जो है वो बोर्ड में फर्स्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। देखिए वो कहता क्या है कि ओल्ड टाइम्स के आपने देखे होंगे क्लॉक्स, अब शायद आजकल भी वैसे आते हों कि इस तरह ये क्लॉक होता था, तो यहाँ ये पेंडुलम इस तरह लटक रहा है और वो इस तरह से ये इस तरह से मूव करता था ना, यानी इस तरफ लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन जिसे कह सकते हैं। तो ये वो कहता है कि एक पेंडुलम जो है क्लॉक का उसकी टिप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये सेंटर से टिप तक का फासला जो है दैट इज रेडियस, और वो कहता है ये रेडियस के तौर पे होगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ 20 सेंटीमीटर है। फिर वो कहता है हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड, ठीक है, और हर सेकंड वो 20 डिग्री एंगल भी कवर करता है, तो थीटा जो है वो 20 डिग्री है, उसी तरह उसको रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके किया तो पाई बाय 9 आ गया। तो अब फर्ज करें यहाँ था 1 सेकंड में वो यहाँ जाता है, तो ये जो फासला है जिसे हम आर्क लेंथ भी कहते हैं वो हमने फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला है, यहाँ आर की वैल्यू 20 रखी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 9 रखी, तो इसको पाई की वैल्यू 3.142 है, कैलकुलेट किया तो आर्क लेंथ आती है 6.98 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चन 12 है इसको इसलिए आपने गौर से समझना है कि एक ये और 16 और 17 क्वेश्चंस, ये तीनों एक ही, इनका डेटा चेंज है, इनका पैटर्न एक है, इनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है वो सेम है। याद रखें, जिस तरह आप देखते हैं कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो ये अगले दो जो प्रॉब्लम आप देखेंगे 16 और 17 उनमें भी यही जो है ना वो, यानी ये जैसे आप कहते हैं ना कि अपना निज़ाम शमसी उसके रेलिवेंट क्वेश्चन है,
इसलिए इनका कॉन्सेप्ट एक है। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। क्वेश्चन यह कहता है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले गौर करें कि ये सूरज है, ये जमीन है। तो आपको पता है जमीन इस तरह सूरज के गिर्द घूम रही है, तो बेसिकली ये आपके पास एक सर्कल बन जाता है, ठीक है, मदार। अब यहाँ पे ये जमीन है, अगर आप देखिए ये यहाँ जमीन का सेंटर है और ये जो है सन का इधर सेंटर है, ये उसके और उसके दरमियान जो है वो अगर डिस्टेंस कहें, यानी ये सूरज हम इनके मरकज से फासला लेते हैं, सूरज के मरकज से जमीन तक के मरकज का ये फासला है। तो अगर आप डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये रेडियस है। इसी तरह अगर यहाँ हम जमीन यहाँ रख दें, चांद यहाँ रख दें, यानी मून घूमना शुरू कर दे जमीन के गिर्द, तो फिर मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। यानी जो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान फासला है वो बतौर आर काम करेगा, वो बतौर रेडियस जो होगा वो काम करेगा। जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये जो हमारी डायग्राम है उसमें ये रेडियस का काम कर रहा है। यानी ये देखें, इस मदार ये जिस जहां सूरज पड़ा है और इसके गिर्द जमीन घूम रही है, तो इसके सेंटर से लेके यहां जमीन के किसी भी नुक्ते तक का फासला जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये रेडियस है। आगे वो कहता है assuming the average distance of earth from the sun to be, यानी जमीन का सूरज से जो अंदाजन जो फासला है वो है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, यानी 148 ज़रब 10 की पावर 6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। कोई भी शख्स है, कोई भी इंसान है, आप समझ लें कि आप ही हैं, आप जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो आप जब सूरज की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है, यानी ये देखें ना, ये एक रे ज़ाहिर जब हम देखते हैं तो एक रे हमारी आंख में एंटर होती है, एक फिर वही रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस उस चीज पे जाती है, तो ये दो रेज आती हैं। तो वो कहता है इन दोनों रेज के दरमियान यानी जो एंगल बनता है वो है आपके पास, उसने दिया हुआ 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डायमीटर ऑफ सन। तो देखिए इस डायग्राम के मुताबिक जो सन का डायमीटर है वो बतौर आर्क लेंथ होगा, यानी ये हमारे पास आर्क की शेप बनती है, ये रेडियस हो गया, ये आपके पास आर्क लेंथ है, जो कि ये सूरज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का बेसिकली फासला है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के फासले को सेंटर में से भी पास करें तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका कुतर यानी डायमीटर हो गया। तो डायमीटर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करें, और डायमीटर बतौर आर्क लेंथ है, तो एल हमें फाइंड करना है। आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आपने लगाई इनटू आपने थीटा की वैल्यू लगाई। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखें, ये 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट वाला हिस्सा अलग कर लिया, 148 को 9.3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 1376.4, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होंगे। देखिए दोनों में जो इनकी असास है दोनों की 10 है, यानी दोनों की बेस 10 है, और रियाजी में कुव्वत नमाओ का कानून एक्सपोनेंट्स का लॉ है कि जब सेम बेस वाली कीमतें या वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो मल्टीप्लाई के बाद बेस तो वही रहेगी, उनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। 6 में -3 को प्लस करेंगे तो आपके पास -3 होके 3 रह जाएगा। ये अब उसके बाद इस 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें जी, तो सन का डायमीटर जो है वो आपके पास L इज इक्वल टू 1376400 किलोमीटर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन, यानी एक सर्कुलर वायर है हमारे पास जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये देखें, ये इस तरह से हमें दी गई है एक वायर जो गोल शक्ल की है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी ये हमें पहले किसी ने जो है ना वो वायर ऐसे पकड़ा दी है दायरे वाली शक्ल की, एंड देन बेंट। अच्छा, अब इस कट स्ट्रेटन, अब क्या है, इसको हमने ऐसे देखे स्टूडेंट यहां से कट लगाया। इमेजिन करें कि आपके पास एक तार का बना हुआ दायरा हो गोल, उसको आप कटर से कट करके तार को सीधा कर लें, इस शेप में सीधा कर लें। ये सीधी कर लिया आपने तार, यानी यहां तक कि तार पकड़ी दायरे की शक्ल की 6 सेंटीमीटर रेडियस की, काट के सीधी की, एंड देन बेंट, और फिर उसे मोड़ा। बेंट मींस मोड़ा, किस लिए मोड़ा, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप। एक रिंग है हमारे पास अलहदा से
दिया हुआ हमें, जिसकी लंबाई जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। हमने इस तार को सीधा करके मोड़ के फिर वो कहता है कि इसके गिर्द लपेटो, यानी यहां से हमने ऐसे ऐसे इसको लपेटना शुरू किया, जैसे आपकी कोई पंप या मोटर वगैरह जो है ना वो जल जाए तो आप रिवाइंड करते हैं। अब यही समझे कि वो तार अब हमने रिवाइंड करना शुरू कर दिया, यानी ऐसे उसे लपेटना शुरू कर दिया उस रिंग के गिर्द। हमने यहाँ से लपेटना शुरू किया, फर्ज करें यहाँ जाके तार खत्म हो गई, तो ये हुप के गिर्द इस तरह से हमारे पास एक आर्क लेंथ बन जाएगी। ठीक है जी, यानी ये इस तरह की एक आर्क जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इट सबटेंड्स एट द सेंटर, यानी लपेटना शुरू किया जहां तक खत्म हो गई, तो अब ये आर्क जो बन गई है इसका दरमियानी ज़ाविया कितना होगा। और ये भी 2017 में पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अब देखें और मेरा ख्याल है इस दफा भी पेपर में मार्क कर रहा था तो मेरी नजरों से गुजरा है, शायद ये किसी बोर्ड के पेपर में इस दफा भी क्वेश्चन था, ये 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले ये तार अब हमें दी गई है जिसको हमने लपेटना है, और ये दायरे की शक्ल में, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमने इसे काट के सीधा किया। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि यहाँ जाके हमें इसकी लंबाई बतौर आर्क लेंथ जरूरत पड़ेगी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, जितना ये दायरे का सरकमफेरेंस यानी इसका मुहीत है, और इसका मुहीत या सरकमफेरेंस जो उसका फार्मूला होता है 2πr, यानी इसकी जो आर्क लेंथ बनेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो बनेगी 2πr। अब r कितना है, जो तार का r था पहले 6 सेंटीमीटर, तो अगर उसको हम लोगों ने यहाँ 2π और r 6 रखा तो ये आर्क लेंथ आपके पास आ जाएगी 12π। अब ये जो हुप है, जो रिंग है जिसके गिर्द इसे लपेटना है, उसका रेडियस 24 है। ठीक है जी, तो r की वैल्यू आ गई 24। अब यहाँ कंफ्यूज आप होंगे कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। याद रखें ये खाम माल है, रॉ मटेरियल है, यानी पहले हमें तार दी है और उसका रेडियस 6 है। अब ये रेडियस नहीं रहा, जब हमने इसे काट के सीधा कर लिया, सीधा करके यहाँ जाके लपेटा है, तो क्वेश्चन यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ। असल क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ से हमने इसे सीधा किया, इसकी लेंथ मालूम की और इसे लपेटा, तो अब ये आर्क लेंथ बन गई जितनी इसकी लंबाई थी। तो अब क्वेश्चन यहाँ है, रेडियस ये वाला यूज करेंगे आप अब असल जो कैलकुलेशन में जाके। तो रेडियस 24 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ आपके पास आ गई 12π, थीटा होता है l/r, वहां वैल्यू लगाई, कैलकुलेशन की, तो आपके पास थीटा आ गया ये वाला π/2 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circular region of radius r is 1/2 r square theta, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। सेक्टर कहते हैं कि अगर किसी सर्कल के ऊपर दो रेडियस जो है ना वो सर्कल का कुछ हिस्सा कट करें तो उन दो रेडियस के दरमियान जितना सर्कल का एरिया आता है उसको हम सेक्टर कहते हैं जी। तो ये आप सेक्टर ऐसे ही समझिए कि एक केक है, केक का आपने पीस काटा, पीस काटने से जो गैप क्रिएट हुआ, या पिज्जा समझे, पिज्जे का आप पीस काटते हैं, वो काट के जब आप एक पीस उसके वो जो सर्व करते हैं वो आपको कट लगा के देते हैं ना, तो एक पीस उठाएं तो वो जो गैप क्रिएट होगा वो बेसिकली सेक्टर है। तो यहाँ वो सेक्टर ऑफ सर्कल है। ठीक है जी, सर्कल का रेडियस r है और इन दोनों रेडियस के दरमियान एंगल थीटा है। तो हमें ये साबित करना है कि फिर ये जो सेक्टर है इसका एरिया जो होगा वो 1/2 r स्क्वायर थीटा होगा। गौर करें इस सेक्टर का एरिया सारे का सारा थीटा पे डिपेंड करता है, यानी ये अगर आप ऐसे ही समझें कि ये आपके पास अगर दो रेडियस है, अगर आप इसको थीटा को बढ़ाएंगे एरिया बढ़ जाएगा, थीटा को कम करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब है सेक्टर का एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। जो जो थीटा बढ़ेगा सेक्टर का एरिया बढ़ेगा, थीटा कम होगा सेक्टर का एरिया कम होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस सेक्टर और सर्कल की एरियाज को कंपेयर करें, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निस्बत एरिया ऑफ सर्कल ले, तो ये सर्कल का एरिया जो कि टोटल एंगल आपका सर्कल का 2π है और सेक्टर का एरिया थीटा है, तो इन दोनों के एरियाज के दरमियान जो रेशियो होगी वो इन दोनों के एंगल्स के दरमियान भी वही रेशियो होगी। यानी एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल जो होगी वो कितनी होगी, जितना सेक्टर का एंगल है रेशियो जितना सर्कल का टोटल एंगल है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आप ए से जाहिर कर रहे हैं, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², जबकि यहाँ थीटा रेशियो 2π आ गया। अब आप निस्बत को बटे में भी लिख सकते हैं, यानी ये निस्बत को आप डिवाइड में चेंज कर दें, a/πr² बराबर होगा θ/2π। आपको एरिया चाहिए, πr² इस तरफ डिवाइड में है, उधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, तो ये 1/2 r² थीटा आ गया आपके पास एरिया।
जी क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं खत इस्तवा को। ये देखिए खत इस्तवा आपने पढ़ा होगा। तो दो शहर ए और बी जो है वो खत इस्तवा पे वाक़या हैं। सच दैट किस तरह वाक़या है, देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री ईस्ट, यानी एक इस खत इस्तवा से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ वाक़या है सिटी ए, और सिटी बी जो है वो 25 डिग्री जो है ना वेस्ट की तरफ वाक़या है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। तो ये ए और बी शहर के दरमियान जो इस तरह डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गोल ही होगा क्योंकि जमीन हमें पता है कि गोल है, यानी चपटी शक्ल की है, तो डिस्टेंस भी कर्व्ड शेप होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का जो रेडियस है ये 6400 किलोमीटर होगा। देखिए यहाँ पे थीटा होगा 45 प्लस, यानी टोटल एंगल, इसको टोटल जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर ले, 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो ये आपके पास 1.2217 है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। आर्क लेंथ मालूम करनी है, फॉर्मूला आपके पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आर्क लेंथ इस क्वेश्चन में 7818.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसका टेस्ट अगर कोई स्टूडेंट देना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वो कांटेक्ट कर ले, तो उसको टेस्ट थ्रू व्हाट्सएप जो है वो मैं पेपर उसको भेज दूंगा, वो सॉल्व करके मुझे वापस भेज दे, मैं मार्क कर दूंगा। तो इसको आप स्टडी करें, और अगर अच्छी लगे आपको ये मेरी काविश तो इसको लाइक करें, और इसको आगे अपने जो दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं या अपने जूनियर्स हैं जो भी इससे रिलेटेड हैं, उनको आप फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें, और उन्हें भी इनवाइट करें इस ग्रुप के लिए, और इसको सब्सक्राइब करें आप भी और आपके दोस्त भी। और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब हम 9.2 एक्सरसाइज की वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।